हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो नियमित असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसका आज का टॉपिक है एसी सिंगल फेज मोटर। इससे पहले मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व करा दिया है और आज का जो है वो है एसी सिंगल फेज मोटर। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हमारा लेंज का नियम लगता है जब वर्किंग प्रिंसिपल पर हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है ये भी लगता है, लेकिन जब रनिंग स्टेज में आ जाता है हमारा मोटर तो उस समय हमारा लेंज लॉ लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। तो ये हमारा एक डायग्राम दिया गया है। ये Z1 Z2 U1 U2। जो Z1 Z2 है इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग ये लंबे टर्न की होती है और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। और ये हमारा रनिंग वाइंडिंग है। इसका जो ये कम टर्न की होती है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, मतलब कम होता है। ये हमारा रोटर दिया हुआ है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसे हम परमानेंट कैपेसिटर बोल सकते हैं। यानी स्टार्टिंग के सीरीज में हमारा कैपेसिटर लगा है वो भी परमानेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। मतलब जो स्प्लिट मोटर होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी हमारा सिंगल फेज मोटर होता है। जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो हमारा लेंज लॉ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। मतलब कि एक डायग्राम दिखाया जाएगा, उसमें बताना होगा कि यह किस प्रकार का मोटर है। ये रहा डायग्राम। ये हमारा रनिंग वाइंडिंग जिसे हम U1 U2 से दर्शाते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा है, लेकिन इसके पैरेलल में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा है और उसके सेंट्रीफ्यूगल के सीरीज में भी एक कैपेसिटर लगा है। तो इसमें हमारा 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य ये होता है कि जब भी मोटर हमारा 75% के रनिंग कंडीशन में आ जाए तो ये अपने आप ओपन हो जाता है, मतलब कि ब्रेक हो जाता है, जिससे कि ये जो कैपेसिटर है ये भी ऑफ हो जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा 2 मोटर होता है, एक होता है रिपल्सन, एक होता है यूनिवर्सल। दोनों में हमारा कम्यूटेटर लगा रहता है। कम्यूटेटर का कार्य ये होता है कि जो एसी को है डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी रिपल्सन। और एक होता है रिपल्सन, एक होता है यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज मोटर में शुरू करने के लिए हम हमेशा फेज विभाजन विधि का उपयोग करते हैं। फेज विभाजन में 3 तरह से किया जाता है। पहला होता है कैपेसिटर से, दूसरा होता है रेजिस्टेंस से और तीसरा होता है फील्ड में टैपिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। मतलब इसमें हमारा एक ड्राइंग दर्शाया गया, ड्राइंग दिया हुआ है, इससे हम बताना है कि ये किस प्रकार का मोटर है। तो ये देखिए हमारा स्विच है CTP, ये फ्यूज है, ये रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये काम होता है कि जब भी हमारा
रोटर है जब ये 75% से अपने फुल लोड पर चलने लगेगा तो ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये भी जो कैपेसिटर है ये भी मतलब ऑफ के कंडीशन में हो जाएगा। फिर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये भी अपने आप मतलब ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ऑफ के कंडीशन में आ जाएगा। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% मतलब कि जब रोटर 75% की कंडीशन में घूमने लगता है तो ये ऑफ होने से जब ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले कैपेसिटर को ऑफ करता है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को। अब ये हमारा रनिंग वाइंडिंग हमेशा चलता रहेगा, यानी हम इसे बोल सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है कि अपकेंद्री स्विच मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का गति नियंत्रण विधि में संधारित सी का उद्देश्य क्या है। जो ये सर्किट दिया हुआ है ये रहा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा है इसका मेन वर्क क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो ये है हमारा सीरीज फील्ड, ये हमारा रोटर है। तो जब हमारा रोटर 75% के फुल स्पीड पर चलने लगता है तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये हमारा ब्रेक हो जाता है। तो जो यहाँ से करंट है ये रेजिस्टेंस के थ्रू जब रोटर पर जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करता है। जब ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करेगा तो हमारा जो रोटर की स्पीड है वो कम होने लगेगी। जब 75% से कम होने लगेगी तो हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है फिर से मेक के कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि ये तो ब्रेक के कंडीशन में था, जब ये 75% कम होगा तो ये मेक के कंडीशन में आ जाएगा। जब ये मेक के कंडीशन में आएगा तो इस कैपेसिटर का एक मतलब मेन उद्देश्य होता है कि जब ये मेक और ब्रेक के जब मेक हो और ब्रेक हो तो इसमें एक स्पार्क उत्पन्न होता है। इसी स्पार्क को कम करने के लिए हम हमेशा कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, यानी संपर्कों पर स्पार्क कम करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरसेबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार का वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो ये हमेशा पीवीसी कवर तांबे का तार का उपयोग किया जाता है, जबकि अधिक टर्न के लिए सुपर इनेमल्ड वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। तो जो हमारा सबसे कम स्टार्टिंग टार्क होता है वो हमारा होता है जो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है उसका हमारा जो स्टार्टिंग टार्क होता है सबसे कम होता है, जबकि यूनिवर्सल मोटर का टार्क सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद कैपेसिटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या होता है। मतलब जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक ही कार्य होता है कि जब अपने फुल लोड पर मतलब कि जब ये मोटर 75% की स्पीड पर चलने लगे तो ये मतलब कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ब्रेक कर दे। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा होता है। तो यूनिवर्सल मोटर का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं फूड मिक्सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउंड रोटर के साथ कौन सी एक कला मोटर फिट है। मतलब एक सर्किट डायग्राम, एक मिनट, जो हमेशा किया जाता है वो हमेशा रिपल्सन मोटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के संबंध में एक एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। तो जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है
उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। यानी हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रनिंग वाइंडिंग कम होता है, जो रेजिस्टेंस होता है रनिंग वाइंडिंग का कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आच्छादित पोल मतलब कि जो शेडेड पोल मोटर होता है ये यक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या होता है। तो ये हमारा पोल है, इसमें मतलब कि एक ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है एक बड़े भाग होता है जिसे हम शेडेड पोल कहते हैं, जो छोटा भाग होता है उसे हम सेलिएंट पोल कहते हैं। और सेलिएंट पोल का ही दूसरा नाम शेडेड रिंग होता है। तो इस शेडेड रिंग को दर्शाया गया है, ये जो यक्स के रूप में है शेडेड रिंग को दर्शाया गया है। इसका कार्य होता है कि फेज अंतर को मतलब कि जो इसमें फेज अंतर है उसको फेज अंतर को करने मतलब कि एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो भी मतलब कि रोटेशन हो उसको निरंतर गति बनाए रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी इसका जो नाम है शेडेड रिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट दी जाती है। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेशन की दिशा बदलने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन या फिर रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलते हैं। यानी कि हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके, या तो रनिंग वाइंडिंग को या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का कार्य करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल मोटर में टेप फील्ड का कंट्रोल विधि का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार का एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा फूड मिक्सर होता है उसमें हम सदैव यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, जबकि 3 फेज का जो फेज डिफरेंस होता है उसमें हम 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। मतलब हम हिस्टैरिसीस मोटर इसलिए उपयुक्त करते हैं क्योंकि जो हमारा मोटर है वो शांत प्रचालन करे, यानी कि नॉइसलेस ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो जो घरेलू पानी पंपों के लिए हमेशा कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मोटर अपेक्षाकृत कम टार्क होता है। तो जो कम टार्क होता है वो हमेशा रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का होता है, जबकि अधिकतम टार्क होता है वो यूनिवर्सल मोटर का होता है, और इससे भी कम कैपेसिटर मोटर का होता है। यानी हमारा जो पूछा हुआ है कि अपेक्षाकृत कम टार्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्लिट कलम मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। तो मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक ही कार्य होता है कि जब भी हमारा मतलब कि 75% जब भी मोटर 75% की फुल लोड पर चलने लगे तो जो वाइंडिंग है उसे हमें ब्रेक कर देने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। मतलब कि जो शेडेड पोल मोटर होता है उसमें टार्क कैसे उत्पादन करते हैं। तो हमारा जो होता है ये
रिंग ऑन पोल्स, यानी कि ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके हम उसका स्टार्टिंग टायर का उत्पादन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या होता है। तो जो हम स्थायी संधारित्र का उपयोग करते हैं उसका एक ही कारण होता है कि स्प्लिट ऑफ फेज ऑफ टॉर्क, मतलब टायर के लिए यह विभाजन किया जाता है। जो संधारित्र होता है यह टॉर्क के इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। तो मतलब जो हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है ये हमेशा सीलिंग फैन में होती है, यानी छत का पंखा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। मतलब जो मतलब कि सीलिंग फैन का वाइंडिंग होता है उसमें हम जो रनिंग वाइंडिंग होता है वो कोर के निचले भाग में क्यों रखे जाते हैं। तो जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है इसका हम रेजिस्टेंस कम होता है मेनली। जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ये इसका हमारा मतलब इसका जो इंडक्टेंस होगा बहुत हाई होगा, यानी उच्च के लिए तो हम मतलब कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टू गेट हाई इंडक्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे कुंडल कनेक्शन में मतलब कि जो हाफ कॉइल कनेक्शन है 28 स्लॉट 14 ध्रुव, मतलब 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। तो जो स्लॉट की दूरी के लिए सूत्र होता है वो होता है टोटल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट। तो टोटल डिग्री कितना हुआ 180 गुणे पोल कितना हुआ 14 और नंबर ऑफ स्लॉट कितना दिया हुआ है 28। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। मतलब कि जो शेडेड पोल मोटर होता है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग हम सदैव हेयर ड्रायर में करते हैं, जबकि कैपेसिटर मोटर का प्रयोग पंखा में करते हैं और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में करते हैं और वॉशिंग मशीन में डबल कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हमेशा एक मोटर का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है हिस्टेरेसिस नहीं, इसका जो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए जो मोटर यूज करते हैं उसका हम स्टेपर मोटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। तो इसका एक ही कार्य होता है कि जब 75 या 80% गति प्राप्त कर ले तो हम वो संधारित्र को मतलब कैपेसिटर को ब्रेक कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ हुआ संधारित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसकनेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो जो सर्वाधिक टॉर्क होता है वो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है, फिर उसके जस्ट नीचे होता है कैपेसिटर मोटर का, यानी हमारे यहाँ ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर का। और जो सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र को एक कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो मतलब जो यहाँ कैपेसिटर की बात कर रहा है हम इसे कहाँ जोड़ते हैं। तो ये हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है। तो टेबल पंखे में हमेशा स्टार्टिंग मतलब परमानेंट
कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो यदि हमारा जो वाइंडिंग है अगर गलत कनेक्शन से जुड़ा मतलब कनेक्टेड है तो हमारा जो मोटर है वो नहीं चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए। जो ये हमारा चुंबकीय अक्ष दिया हुआ है अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा जो रोटेशन दिशा है वो भी बदल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रोटेशन दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है वो जल जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो भी जल जाएगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर ऑप्शन में नहीं दिया है इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को राइट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिपल्सन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टाया जा सकता है। तो जो हमारा रिपल्सन मोटर होता है जो कम्यूटेटर भी लगा रहता है, एक रिपल्सन मोटर एक होता है यूनिवर्सल मोटर, दोनों में हमारा कम्यूटेटर लगा होता है। अब कम्यूटेटर के जस्ट ऊपर कार्बन ब्रश लगा रहता है, हम उसी ब्रश का जो टर्मिनल चेंज कर देंगे तो उसका जो रोटेशन हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा होता है। मतलब कि जो होता है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह गति नियंत्रण विधि से, इसका तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन इसका देखना पड़ेगा, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाव क्या होता है यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि ये स्लिप्ड वाइंडिंग मतलब कि श्रृंखला वाइंडिंग है, यदि हम एक वाइंडिंग अगर इसमें हम नहीं करेंगे तो वो जो भी मोटर होता है वो हमारा नॉर्मली रूप से काम करता है, यानी सामान्य रूप से वर्क करता है। हम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। मतलब कि जो पूछा है कि रेडियो इंटरफेरेंस के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का अधिकतर यूज करते हैं, यानी कि इसके समांतर क्रम में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसके हम समांतर क्रम में कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इज राइट आंसर। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमारा जो एसी सिंगल फेज मोटर है ये समाप्त हो गया। बस 252 ही क्वेश्चन मतलब कि 252 ही तक दिया था। अब जो नेक्स्ट होगा ये हमारा अल्टरनेटर होगा। और हाँ, अगर आप इस नए स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अगर नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके यहाँ ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।